अब मैं जो ले रहा हूं नेक्स्ट टर्म हम बात कर रहे हैं, ये जरूर से ध्यान में रखना, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। अब जो मैं ले रहा हूं बच्चों आपके सामने, दैट इज स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। हेडिंग दीजिएगा स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। राइट, नोट करिएगा स्टेट फंक्शन में स्टेट फंक्शन में these are those properties which depends only on the initial and the final state of the system, which depends only on the initial and the final state of the system, which depends only on the initial and the final state of the system, and irrespective of the path taken, irrespective of the path taken, or independent of the path taken, or independent of the path taken. राइट, ये स्टेट फंक्शंस होगा। एग्जांपल नोट कर लीजिएगा स्टेट फंक्शंस के, डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, change in entropy, change in Gibbs energy, डेल्टा एस, डेल्टा जी, डेल्टा एस मतलब चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा जी मतलब चेंज इन गिब्स एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी, टेम्परेचर, टेम्परेचर अपने आप में स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, राइट, एटसेट्रा ईटीसी। और पाथ फंक्शन में लिखिएगा, पाथ फंक्शन में these depends, these properties, पाथ फंक्शन में लिखिएगा those properties which depends on the path taken, which depends on the path taken. Example, work, heat, time, etc. राइट, अब इस बात को समझाने के लिए जो स्टेट फंक्शन है और जो पाथ फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। राइट, इसको एकदम क्लियर होना चाहिए कि वो क्या मतलब है, उस चीज का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। कि स्टेट फंक्शन में आप कहते हैं कि दीज डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। और जो पाथ फंक्शंस होता है दीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन। जैसे कि मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि मान लीजिए कि आप दिल्ली से बॉम्बे जाना चाहते हैं, दिल्ली से आप मुंबई जाना चाहते हैं। अब दिल्ली से मुंबई जाने के रास्ते कहीं हो सकते हैं, कई तरीके से जाया जा सकता है। राइट, अब दिल्ली से मुंबई जाने के लिए जो पाथ है, राइट, वो अलग अलग हो सकता है। मतलब आप हो सकता है कि इस रास्ते से जाएं, या दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए ये रास्ता लें, या दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए आप ये रास्ता लें। राइट, कहने का मतलब यह है कि आपकी जो पोजीशन होगी जब आप दिल्ली से चले और बॉम्बे आप जाते हैं, तो जो आपकी अपनी पोजीशन है वो स्टेट फंक्शन है। कैसे वो स्टेट फंक्शन होगी? बट अगर आप जो ट्रेवल किया गया है, जो पोजीशन है आपकी, राइट, वो समान है,
मतलब यहां से चलकर आप यहां पर गए, योर पोजीशन इट इज ए स्टेट फंक्शन। बट आप किस रास्ते से जा रहे हैं, जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल करा है, हो सकता है जो वर्क किया आपने वो वर्क अलग अलग हो सकता है। अब किसी पर्सन को पता है कि दिल्ली से बॉम्बे जाने का क्या रूट है, उसको एग्जैक्ट रूट पता है, तो इसीलिए वो जो रूट लेगा, या किसी को मान लीजिए कि कहीं और से वो जा रहा है, किसी और रास्ते से जा रहा है, राइट, तो जो वर्क करना पड़ा है, राइट, जो पेट्रोल का कंजम्पशन हुआ है वो तो अलग अलग मिलेगा ना आपको, जो उसके अंदर जो एनर्जी खर्च करी है, राइट, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। या इससे भी मैं बढ़िया एग्जांपल आपको दे रहा हूं, देखिएगा कि मान लीजिए कि ये एक माउंटेन है, हिल है, और इस हिल पर ये यहां से चल रहे हैं आप, ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट बी तक आप जाना चाहते हैं, पॉइंट ए से आप पॉइंट बी तक जाना चाहते हो। अब ये हिल है, अब पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। मतलब कोई पर्सन है वो बिल्कुल सीधा चला जाए, राइट, कोई पर्सन यहां से इस तरीके से जाता है घूमता हुआ यहां तक पहुंचता है, राइट, दिस इज रूट 1, दिस इज रूट 2, राइट। अब कोई पर्सन ऐसे जा रहा है, राइट, और यहां तक पहुंच रहा है, इट इज रूट 3, मतलब कई रास्ते हैं जाने के। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो हाइट अटेंड है, राइट, वो क्या है, तो हाइट जो अटेंड है, अब एक पर्सन रूट 1 से गया, दूसरा पर्सन रूट 2 से जा रहा है, तीसरा पर्सन रूट 3 से जा रहा है, तो जो हाइट अटेंड है हर पर्सन की वो तो समान ही है ना बच्चों। मान लीजिए कि यहां से यहां तक की जो हाइट है, लेट इट बी 700 मीटर्स, 700 मीटर का काफी ऊंचाई है, 700 मीटर की हाइट है, बराबर है। तो 700 मीटर की हाइट है, तो हर पर्सन किसी भी रूट से जाओ आप, तो किसी भी रूट से अगर आप जाओगे तो जो हाइट अटेंड है वो तो 700 मीटर ही रहनी है। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो वर्क है, अगर मान लीजिए कि रास्ता भटक गए आप पॉइंट ए से चले, और पॉइंट ए से चले और मिडवे में मान लीजिए रास्ता भटक जाते हैं, आप रास्ता भूल जाते हैं कि ऊपर जाने का क्या रास्ता है, भटकते 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 आप ऊपर पहुंचते हो, तो जो वर्क किया आपने वो वर्क तो ज्यादा किया ना आपने, इट मींस वर्क इज अ पाथ फंक्शन। बट जो हाइट है, जो हाइट अटेंड है, राइट, दैट इज क्लियर कट स्टेट फंक्शन। आप चाहे किसी भी रास्ते से जाइए, जो अल्टीमेटली हाइट आप चढ़ रहे हो वो तो 700 मीटर ही है ना, राइट। सो हाइट इज अ स्टेट फंक्शन, राइट, एंड द वर्क इज अ पाथ फंक्शन। अब थर्मोडायनामिकल सेंस में इस चीज का क्या मतलब है वो समझ लीजिएगा जरा, कि मान लीजिए कि मेरे पास मान लो कि कार्बन है मेरे पास और ऑक्सीजन है। मैंने क्या किया, मैंने पहले कार्बन प्लस हाफ ऑफ O2 से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाई, मतलब ये मेरी स्टेट ए है, प्लीज ध्यान रखना, ये एक स्टेट ए है, और स्टेट ए से मैंने पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनाई। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने बनाई, इस कार्बन मोनोऑक्साइड के बनाने में जो चेंज इन एंथैल्पी है, लेट इट बी x किलो जूल। फिर मैंने क्या किया, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उस कार्बन मोनोऑक्साइड का फर्दर कंबशन करवाया, और फर्दर कंबशन करवाकर CO2 गैस बनाई, और इस प्रोसेस में जो चेंज इन एंथैल्पी है दैट इज इक्वल टू y किलो जूल। यहां से यहां तक में x किलो जूल और यहां से यहां तक में y किलो जूल, और ये स्टेट बी हो गई, दिस इज स्टेट बी, राइट। और एक तरीका क्या है कि डायरेक्ट मैं स्टेट ए से स्टेट बी पर पहुंचूं, तो जब मैं डायरेक्टली पहुंचूंगा स्टेट ए से स्टेट बी के ऊपर, मान लीजिए कि ये जो है लेट इट बी z किलो जूल, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये x, y और z में क्या रिलेशन होगा, तो आपका जवाब होगा सर z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। कहने का मतलब यह है कि आप डायरेक्टली जाओ, राइट, या टुकड़े टुकड़े के अंदर जाओ, जो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज होगी, जो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज है, या जो ओवरऑल इंटरनल एनर्जी चेंज है, राइट, दैट विल रिमेन सेम, बिकॉज इट डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। आप हर बार स्टेट ए से आप स्टेट बी में जा रहे हैं, स्टेट ए से
आप स्टेट बी के अंदर जा रहे हैं। अब वो स्टेट ए से स्टेट बी पर जाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, राइट, बट द ओवरऑल एंथैल्पी चेंज या ओवरऑल जो एंट्रोपी चेंज है या इस प्रक्रिया की जो ओवरऑल गिव्स एनर्जी चेंज है, दैट विल रिमेन सेम। ऑल द थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज आर स्टेट फंक्शन, ऑल द थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज आर स्टेट फंक्शन, राइट। ये मैंने थर्मोडायनेमिक्स का एग्जांपल आपके सामने दिया, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब मैं पाथ फंक्शन को लेकर बता रहा हूं, जैसे वर्क है, वर्क अपने आप में एक पाथ फंक्शन है। अब समझिएगा, जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, राइट, उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि अगर मैं आपसे ये बोलूं, अब मैं ये प्रूव कर रहा हूं कि वर्क वाकई पाथ फंक्शन है, वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपको क्लियर कर दूं कि हम ये कहते हैं कि 1 एटमॉस्फेयर लीटर इज इक्वल टू 101.325 जूल। ये कहां से आया, जरा बच्चों वो चेक कर लीजिएगा। 1 एटमॉस्फेयर लीटर इज इक्वल टू 101.325 जूल। ये कैसे आया, ये कहां से आया, जरा वो देखिएगा। 1 एटमॉस्फेयर लीटर, 1 एटीएम बराबर कितना होता है, कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हम बोलेंगे इट इज 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल, और 101.325 पास्कल, राइट, बिकॉज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल होता है। ये तो 1 एटमॉस्फेयर हो गया। और अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 लीटर बराबर कितना मीटर क्यूब, तो आप बोलेंगे 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। अब यहां पर है 1 एटमॉस्फेयर लीटर, इसका मतलब 1 एटमॉस्फेयर इंटू 1 लीटर है, तो 1 एटमॉस्फेयर इंटू 1 लीटर, इट मींस मैं बोलूंगा 1 एटमॉस्फेयर लीटर इज इक्वल टू 101.325 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मीटर स्क्वायर यहां पर 1 मीटर रह जाएगा, और इसको अगर आप डिजिट्स को सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 101.325 न्यूटन मीटर, और आप बोलेंगे 101.325 जूल्स, बिकॉज 1 न्यूटन मीटर, सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 जूल होता है, राइट। तो ये 1 एटमॉस्फेयर लीटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, आपको बार बार ये चीज मिलेगी, बार बार आपको थर्मोडायनेमिक्स में ये चीज मिलेगी, सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा। 1 एटमॉस्फेयर लीटर इज इक्वल टू 101.325 जूल्स होता है, राइट। अब मैं ये प्रूव कर रहा हूं आपके सामने कि हाउ द वर्क इज अ पाथ फंक्शन। वर्क जो है वो पाथ फंक्शन कैसे होता है। मान लीजिए, ये सबने उतार लिया होगा, मान लीजिए कि मैं किसी गैस का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब से चेंज कर रहा हूं। मान लो कि किसी गैस का वॉल्यूम मैं 1 मीटर क्यूब से चेंज कर रहा हूं, मतलब चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम में ले रहा हूं 1 मीटर क्यूब। बट ये जो चेंज इन वॉल्यूम, कोई गैस को इमेजिन करिएगा, किसी सिलेंडर में कोई गैस है, राइट, और उसका जो भी वॉल्यूम रहा हो, इनिशियल वॉल्यूम जो भी हो, फाइनल वॉल्यूम जो भी हो, उससे मुझे मतलब नहीं है। मैंने क्या लिखा हुआ है आपके सामने कि मैं किसी गैस का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब से चेंज करना चाहता हूं, राइट, मतलब जो चेंज इन वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब रख रहा हूं। बट अलग अलग कंडीशंस के अंदर, एक बार जो बाहर का प्रेशर है, 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन। कंडीशन 1 में जो बाहर का प्रेशर है वो मैंने रखा 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दूसरी कंडीशन में मैंने रखा इट इज 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और तीसरी कंडीशन में मैंने रखा बाहर का प्रेशर इट इज 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मैं अगर आपसे ये बोलूं कि ये जो 3 कंडीशंस हैं, इसमें वर्क क्या मिलेगा। गैस एक्सपांड कर रही है, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम मतलब एक्सपांशन का वॉल्यूम। चेंज तो कैसा भी हो सकता है, एक्सपांशन में भी चेंज होता है, कंप्रेशन में भी चेंज होता है,
बट अभी हम एक्सपांशन को लेकर बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि 1 मीटर क्यूब से गैस एक्सपांड कर रही है अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब मैंने कहा बच्चों एक काम करो, हर एक में वर्क निकालो। आप बोलेंगे सर वर्क इज इक्वल टू, आप बोलेंगे W इज इक्वल टू माइनस P V2 माइनस V1, राइट। अब यहां ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन के अंदर और इस कंडीशन के अंदर जो मुझे वर्क मिलेगा, जो मुझे वर्क मिलेगा, मैं बोलूंगा W इज इक्वल टू माइनस 100 इंटू चेंज इन वॉल्यूम इट इज 1। मतलब आप बोलेंगे सर W इज इक्वल टू माइनस 100 जूल। यहां पर आप ये बोलोगे, इस सिचुएशन में आप बोलोगे, इसको एक काम करो W1 कह दिया हमने, राइट। जो W2 मिलेगा आपको, W2 इज इक्वल टू माइनस बाहर का प्रेशर 10 न्यूटन, चेंज इन वॉल्यूम इट इज 1, दैट इज इक्वल टू माइनस 10 जूल, राइट। तीसरी कंडीशन में जो W3 आपको मिलेगा दैट इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू द चेंज इन वॉल्यूम इट इज 1, दैट इज इक्वल टू माइनस 1 जूल, राइट। ये अलग अलग आपको मिल गए। तो आप हर बार जो चेंज इन वॉल्यूम है वो तो 1 मीटर क्यूब ही रख रहे हो, राइट। चेंज इन वॉल्यूम तो समान हो रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम जब समान है तो अगर वर्क स्टेट फंक्शन होता तो वैल्यू सबकी समान मिलती, बट यहां पर वैल्यू आपको अलग अलग मिल रही है। इट मींस डेफिनेटली द वर्क इज अ पाथ फंक्शन, ये अपने आप में पाथ फंक्शन है। मतलब वो इस बात पर भी डिपेंड करता है, वो इस बात पर भी डिपेंड कर रहा है कि एक्सटर्नल प्रेशर क्या है। ये एक बढ़िया सा एग्जाम्पल, राइट, अपनी बात को समझाने के लिए, राइट। इसको जल्दी से उतार लीजिएगा, हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, और एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा सारे बच्चे। स्टेटमेंट है कि बिकॉज ऑल द थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज नोट लगाकर लिखिएगा, नोट, बिकॉज ऑल द थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज, ऑल द थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज आर state functions, are state functions. That's why in case of cyclic process, and that's why in a case of cyclic process the change in internal energy delta U, delta H, डेल्टा एस और डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमारी बात प्रूव हो गई कि वो स्टेट फंक्शन किस तरीके से। अब मैं फर्स्ट, हाँ, पहले मैं अलग अलग प्रोसेसेस आपको बता दूं कि हमारे पास अलग अलग प्रोसेसेस हैं, नोट कर लीजिएगा जल्दी से। पहला लिखिएगा आइसोथर्मल प्रोसेस, isothermal process, then isochoric process, and then adiabatic process. आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आप ये कहते हैं कि द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, यहां पर आप लिखिएगा टेम्परेचर इज कांस्टेंट, थ्रू आउट द प्रोसेस, टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में आप बोलोगे P इज कांस्टेंट, आइसोकोरिक में कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, और एडियाबेटिक प्रोसेस में नोट कर लीजिएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में नो एनी एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एनी एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग।
नो एनी एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। राइट, अब हेडिंग दीजिएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। According to the first law of thermodynamics, the energy is neither created nor destroyed. Energy is neither created nor destroyed. Though it keeps on changing its form, though it keeps on changing its form, though it keeps on changing its form. Right, and according to the first law of thermodynamics, according to the first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W. Delta U, change in internal energy, Q represents the heat change, W represents the work done. ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। कैसे इस्तेमाल करेंगे उसको चिंता नहीं करनी है, वो अपन अभी डिस्कस करेंगे। और एक काम करिएगा, आप साइन कन्वेंशन नोट करिएगा। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, अदरवाइज आंसर आपका हर बार गलत आएगा अगर साइन कन्वेंशन प्रॉपर नहीं है आपका। साइन कन्वेंशन में लिखिएगा वेन एवर द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। साइन कन्वेंशन पहला, वेन एवर द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इट मस्ट बी नेगेटिव, इट मस्ट बी नेगेटिव। सेकंड, work done on the system must be positive. Work done on the system is a positive. Work done on the system is positive. तीसरा, heat given to the system is positive. Heat given to the system is positive. And the heat given out by the system, is negative, right? अब कैसे आप इसको इस्तेमाल करेंगे, ये जो फार्मूला है इसको कैसे इस्तेमाल करना है, राइट? जरा एक क्वेश्चन लिखिएगा। certain amount of an ideal gas, certain amount, question 1, certain amount of an ideal gas undergoes expansion from the volume of 10 liter, undergoes expansion from the volume of 10 liter to 15 liter against the external pressure, of 1 atm, against the external pressure of 1 atm. During the process, the system absorbs the heat of, 400 joules, absorbs the heat of 400 joule. Calculate the change in internal energy. Calculate the change in internal energy of the system, or calculate the delta U of the system. राइट, सारे बच्चे बोर्ड पर देखिएगा प्लीज। डेल्टा यू आपको निकालना है, राइट? गैस जो है उसका एक्सपांशन हो रहा है फ्रॉम 10 लीटर टू 15 लीटर अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm।
तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, सबसे पहले हमारे पास वर्क निकाल रहा हूं मैं, W इज इक्वल टू वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, इट इज V2 माइनस V1। दैट इज मैं बोलूंगा बाहर का प्रेशर है 1 atm, फाइनल वॉल्यूम है 15 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम है 10 लीटर, राइट। मतलब ये मिल जाएगा मेरे को -5 एटमॉस्फेयर लीटर, ये वर्क मिला। -5 एटमॉस्फेयर लीटर, यूनिट पर ध्यान दीजिएगा। और यहां पर जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, अब इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए, इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए जो मेरा सिस्टम है उसने 400 जूल, मतलब जूल के अंदर वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इसीलिए वर्क को भी जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी अभी मैंने आप लोगों को दिया था कि 1 एटमॉस्फेयर लीटर इज इक्वल टू 101.325 जूल होता है। इट मींस कि ये वर्क को मैं जूल में कन्वर्ट करूंगा, दैट इज -5 इंटू 101.325, ये जूल्स आ जाएगा, राइट, which is approximately equal to -505 joules। चेक कर लीजिएगा, ये आपका W आ चुका है approximately equal to -505 joules। समझ रहे होंगे आप मेरी बात को, क्योंकि गैस एक्सपांड कर रही है, गैस ने एक्सपांशन किया है, इसका मतलब द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, and whenever the work is done by the system as per the sign convention it must be negative, वो नेगेटिव होना चाहिए, तो ये नेगेटिव में मिल गया मुझे। दिस इज द वर्क डन बाय द गैस। अब मैं डेल्टा यू, मतलब आपको इस बात को ध्यान में रखना कि आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, वो ऑटोमेटिकली जब गैस एक्सपांड करेगी तो वर्क आपका नेगेटिव मिलेगा, और जब गैस का कंप्रेशन करवाओगे तो जब गैस का कंप्रेशन होगा तो वो निश्चित रूप से वर्क पॉजिटिव मिलेगा ऑटोमेटिकली। बस आपको क्या करना है, ये फार्मूला ध्यान में रखना है, W इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, राइट। अब डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W, राइट। क्यू, सिस्टम ने इस प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए 400 जूल की एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, इट मींस द हीट इज गिवन टू द सिस्टम, इट इज 400, और ड्यूरिंग द प्रोसेस द सिस्टम हैज डन द वर्क ऑफ 505 जूल का, इट मींस मैं बोलूंगा इट इज इक्वल टू -105 जूल। ये हमारा डेल्टा यू है। डेल्टा यू मतलब जो इंटरनल एनर्जी है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। नोट करिएगा, नोट करिएगा, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द डेल्टा यू, द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द डेल्टा यू signifies the decrease in the internal energy of the system, the decrease in the internal energy of the system। राइट, ये इंटरनल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज कर जाएगी। एंड दस, आगे लिखिएगा, डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंड दस द टेम्परेचर, एंड दस द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, एंड दस द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस बिकॉज द इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, because the internal energy is a function of temperature, and if the temperature is constant, and if the temperature is constant, then the delta U is equal to 0. If the temperature is constant, then the delta U is equal to 0. राइट, तो यहां पर नेगेटिव में जा रही है, मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि टेम्परेचर डिक्रीज करा होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है। इंटरनल एनर्जी विच इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एनर्जीज। और आपको पता होगा कि इंटरनल एनर्जी एग्जैक्टली कैलकुलेट करना किसी सिस्टम की बहुत मुश्किल है, बट चेंज को मेजर किया जा सकता है। यू कैन प्रिडिक्ट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट। जल्दी से बच्चों एक और क्वेश्चन लिखिएगा। सर्टेन अमाउंट ऑफ एन आइडियल गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन,
certain amount of an ideal gas is compressed by an average external pressure of 1.5 atm from the volume of 2500 cubic centimeter to 1500 cubic centimeter. During the process, the system gives out the heat of 200 joules. Calculate the delta U of the system. राइट, तो अब बच्चों सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं W कैलकुलेट करूंगा. W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, इट इज V2 माइनस V1. मतलब मैं बोलूंगा बाहर का प्रेशर कितना लगाया, कंप्रेशन में कर रहा हूं, मतलब किसी गैस को कंप्रेशन किया जा रहा है बाय एन एवरेज प्रेशर ऑफ 1.5 atm, बाहर का प्रेशर मतलब माइनस 1.5 V2 हो चुका है 1500, इनिशियल 2500 और लीटर तक जाने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया, क्योंकि जो चेंज इन वॉल्यूम है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में मिल रहा था, चेंज इन वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में मिल रहा था. राइट, उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया. राइट, जो चेंज इन वॉल्यूम है वो चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव में मिलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इट मींस ये मिल जाएगा प्लस 1.5. इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 1 मिल जाएगा इंटू 1, दैट इज इक्वल टू प्लस 1.5 एटमॉस्फेयर लीटर, ये आपको मिल जाएगा. ये आपका W हो चुका है. एंड बिकॉज द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम के ऊपर काम किया गया है, और क्योंकि सिस्टम के ऊपर काम किया गया है इसीलिए जो वर्क है वो वर्क आपको पॉजिटिव मिलेगा, दैट इज 1.5 एटमॉस्फेयर लीटर. कन्वर्ट इट इनटू जूल्स, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए प्लस 1.5 इंटू 101.325 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज जरा वैल्यू बताइएगा मुझे. अप्रोक्सीमेटली बताइएगा कि कितनी मिलेगी हमारे को. 150 के आसपास मिलनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 150. $151.5 अप्रोक्सीमेटली है ये 151.5 जूल्स. राइट, ये प्लस में मिल चुका है. और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इट इज प्लस 151.5 जूल अपन ने ले लिया. नाउ डेल्टा यू का फंडा, डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस W. ड्यूरिंग द प्रोसेस, आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस द सिस्टम गिव्स आउट द हीट ऑफ 200 जूल. तो ये 200 जूल नेगेटिव में लेना पड़ेगा, इट मींस माइनस 200 प्लस वर्क डन, इट इज 151.5. राइट, जो कि हमारे को मिल जाएगा, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली था, ये वाली वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में थी, इसीलिए अप्रोक्सीमेटली हमारे को डेल्टा यू मिलेगा. दैट डेल्टा यू इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस 48.5 जूल्स. इट मींस के अगेन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीजिंग. जो सिस्टम है उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी. राइट, तो बच्चों